हेलो गाइस। हम आज कर रहे हैं मैरी के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, या फिर मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, या फिर विद आएगी, या फिर टू आएगी। इसमें हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहता है और आज इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे कि मैरी के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। वर्ब मैरी का अर्थ किसी से शादी करना होता है, ठीक है, और इसका यूज एक्टिव वॉइस में होता है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। अर्थात इसके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन टू का अर्थात इसके साथ आप न ही तो प्रीपोजिशन टू का यूज कर सकते हैं और न ही विद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैरी किस में आया हुआ है, एक्टिव वॉइस में आया हुआ है, तो हम मैरी के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पैसिव वॉइस में आया हुआ है तो फिर हम किसके उसके साथ टू या विद जैसे भी रूल के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर लगाते हैं। मैरी के साथ मैरी जब मैरी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है, प्लस में उसके साथ बी का कोई रूप होता है। बी का जैसे आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन। अगर इनका कोई रूप आ जाता है मैरी के साथ तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तब उसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू या विद जैसे भी उसके अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। अदरवाइज हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं मैरी के साथ। हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो, जैसे ही मैरिड टू एन इंडियन, उसने इंडियन से मैरिड की, शादी की। अब मैरिड पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है, तो फिर यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। ही मैरिड एन इंडियन ऐसे आएगा। उसके बाद सोनिका इज गोइंग टू मैरी विद रोहन। सोनिका किससे शादी करने जा रही है, रोहन से। तो अब ये इज प्लस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फिर हम प्रीपोजिशन विद क्या टू का यूज नहीं करेंगे, सॉरी विद का यूज नहीं करेंगे। गोइंग गो तो टू के साथ आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर विद जो आया हुआ है सेंटेंस में मैरी के बाद आया हुआ है, मैरी के लिए प्रीपोजिशन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये हमारा पैसिव वॉइस में टेंस नहीं है। तो सोनिका इज गोइंग टू मैरी रोहन, हमारा सेंटेंस ऐसे रहेगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही प्रेजेंटेड ए रिंग टू द वोमेन एंड आस्क्ड हर टू मैरी टू हिम। उसने जो रिंग प्रेजेंट की एक किसको, वोमेन को, और उससे शादी करने के लिए बोला, ठीक है। अब इसमें देखो, कोई भी यहाँ पर मैरी सिंपल फॉर्म में आया हुआ, टू इन्फिनेटिव में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लगाएंगे, वर्ब की, सॉरी, हम यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जबकि टू लगा हुआ है, टू नहीं लगेगा, क्या आएगा, ही प्रेजेंटेड ए रिंग टू द वोमेन आस्क्ड हर टू मैरी हिम, ठीक है। तो मैरी हिम आएगा, ना कि मैरी टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा, प्रीपोजिशन टू का यूज मैरिड के साथ किया जा सकता है, वो भी जब जब वो पैसिव वॉइस में होता है, अथवा मैरिड वाक्य में क्या हो, एज एडजेक्टिव आया हुआ हो। तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। कब, जब वो पैसिव वॉइस में हो या फिर वो एक एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ हो, ठीक है। देखते हैं, जैसे रितु इज मैरिड टू कपिल, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इज बी के रूप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हमने टू ठीक लगाया हुआ है यहाँ पे। आई गोट मैरिड टू राम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, टू सही लगा हुआ है। अब कंपेयर करते हैं, जैसे देखते हैं। आई मैरिड राजन, मैरिड से क्या की, ये सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही मतलब मीनिंग ये नहीं है कि वो पैसिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस तब बनेगी जब वो बी के रूप के साथ वर्ब की, बी का अगर कोई रूप आएगा और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब वो पैसिव वॉइस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है। तो आई एम मैरिड टू राजन, आई मैरिड राजन, तो टू का यूज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव यूज है। और आई एम मैरिड टू राजन, यहाँ पर टू का यूज इसने बिल्कुल सही किया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। नेक्स्ट
गेट मैरिड अथवा बी मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, आई गोट मैरिड टू, क्योंकि यहाँ पर गेट आया हुआ है। ठीक है, गेट मैरिड, गोट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ऐसे केस में हम टू का यूज करते हैं। और जब हमारा सेंटेंस किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, तब भी हम क्या करते हैं, मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। गेट मैरिड और बी मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, विद का यूज नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि टू का यूज होगा, विद का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये ए गर्ल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू गेट मैरिड विद ए मैन शी डज नॉट लाइक। एक क्या है, गर्ल को फोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते उस आदमी से शादी करने के लिए जिसको वो लाइक नहीं करती। ठीक है, अब गेट मैरिड आया हुआ है, गेट मैरिड आया हुआ, लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाई है, विद लगाई है। विद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है गेट मैरिड और बी मैरिड के साथ प्रीपोजिशन किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। और तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या, देखो करेक्ट हमारा ये बनेगा, ए गर्ल शुड बी फोर्स्ड टू गेट मैरिड टू ए मैन शी डजंट लाइक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नोट टू में वर्ब मैरी के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी की शादी या किसी अन्य के साथ करवाए, या तो किसी की शादी कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ करवा रहा होता है, तब मैरी के साथ हम प्रीपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नोट थर्ड क्या कहता है, वर्ब मैरी के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ तब किया जाता है जब किसी के माता पिता अथवा उसके संरक्षक उसकी शादी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पाते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति से उसके पेरेंट्स को मिल जाता है कोई उसकी शादी करवाने के लिए, तब हम टू का यूज करते हैं। जैसे हर पेरेंट्स मैरिड हर टू ए टेनिस प्लेयर, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी किससे की, टेनिस प्लेयर से की। तो इस ऐसे केसेस में हम क्या लगा रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस संदर्भ में वर्ब मैरी के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ ऑफ का यूज़, अब ये भी है कि ऑप्शनल, मैरी के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हम ऑफ का भी यूज करते हैं। ये ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, लेकिन हम एग्जाम्पल इसका भी देखेंगे। हर पेरेंट्स मैरिड हर टू ए टेनिस प्लेयर, ये सेंटेंस ठीक है आपका। हर पेरेंट्स मैरिड हर ऑफ टू ए टेनिस प्लेयर, अब इसके अंदर ऑफ लगा हुआ है, ये तो आप इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये ऑप्शनल है। ठीक है, सी वॉज मैरिड टू द लोकल डॉक्टर बाई द एज 16। ठीक है, उसकी शादी की गई लोकल डॉक्टर से 16 ईयर की एज में। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो फिर टू तो लगेगा, और ये ऑफ ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो टू तो इसके साथ रहेगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव वॉइस में है। रूल 33 में आ गए हैं, देख लेते हैं क्या है। वर्ब मैरी के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज सिर्फ किसी की सहमति पाने के लिए किया जाता है भाई। अब विद का यूज, टू का यूज हमने देख लिया, टू का यूज हम प्रीपोजिशन में यूज करते हैं। गेट के साथ गेट आया हुआ उसमें हमारे सेंटेंस में गेट आया हुआ तो भी हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, और मैरी के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ जब भी किया जाता है जब कोई उसके माता पिता या संरक्षक उसकी शादी करवा रहे होते हैं लड़की की, तब भी हम किसके, लड़की की तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब विद का यूज़ देखते हैं। और अब मैरी के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज सिर्फ किसी की सहमति पाने के लिए किया जाता है, यानी सहमति पाने के लिए, जैसे आई विल मैरी विद द कंसेंट ऑफ माई फैमिली, यानी मैं अपनी फैमिली की सहमति से शादी करूँगी। अब उसको किसकी सहमति की बात की, उसने अपनी फैमिली की सहमति की है। विद, तब मैरी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस के अंदर ये दे रखा हो कि भाई किसी की सहमति पाने के लिए, शादी के लिए किसी की सहमति चाहिए, तब हम मैरी के साथ विद का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी बोलते हैं कि मैरिड, वैसे ये रूल ज़्यादा नहीं टिकता है, फिर भी ये भी रूल बना रखा है कि जैसे मैरिड टू, अगर किसी कोई मैन अगर मैरी से शादी, फीमेल से, वुमेन से शादी कर रहा है, तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं।
अगर कोई फीमेल किसी मैन से शादी कर रही है तो फिर हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैरिड टू, रमेश वाज मैरिड टू कार्ला। ठीक है, और रमेश किसे शादी कर रहा है, फीमेल से शादी कर रहा है, कार्ला शादी कर रहा है, तो फिर हम टू लगा रहे हैं। लेकिन जब फीमेल पहले आती है, कार्ला वाज मैरिड विद रमेश, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, क्योंकि कोई भी लेडी है वो विद रहती है किसके, मैन के शादी के बाद। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अब मैरिड विद कब होता है, मैरिड विद का यूज। मैरिड विद इज पॉसिबल इन फॉर्मल इंग्लिश व्हेन यू वांट टू ऐड इंफॉर्मेशन टू योर स्टेट ऑफ मैरिज, यानी आप अपनी मैरिज के साथ कोई भी स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपकी शादी के बारे में, तो हम विद का यूज करते हैं। जैसे मैरिड विद चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ शादी। ठीक है, यानी किसी के बच्चे हैं या उसके भी बच्चे हैं, उनके साथ शादी करना। बच्चों के साथ शादी नहीं करना, मतलब बच्चे साथ में हैं। ठीक है, यानी किसी के बच्चे होते हुए शादी करना, डिपेंडेंट्स होते हुए शादी करना, इस तरह से। यू डू नॉट यूज मैरिड विद वहन यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी अनदर पर्सन से शादी कर रहे हैं तब हम किसका, विद का यूज नहीं करेंगे। जैसे जैन इज़ मैरिड विद पोल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैन इज़ मैरिड विद पोल, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो यही था हमारा इसमें सिंपल सा रूल है कि टू का यूज हम तब करते हैं जब किसी मैन के साथ, किसी वोमेन के साथ जब शादी हो रही है और वो शादी पैसिव वॉइस में यूज होती है, या गेट के साथ सेंटेंस आता है। ठीक है, और या पैस, तो तब हम टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम मैरिड के साथ विद का यूज़ हम तब करते हैं जब मैरिज के साथ कोई और स्टेटस लगाया है, यानी कि कोई मैरिज से मैरिज के बारे में कुछ बताना चाहता है, मैरिज के लिए सहमति लेना चाहता है। ठीक है, अपनी शादी के बारे में कोई कुछ बता रहा होता है, पास्ट में ऐसा हुआ था मेरी शादी में, और फिर या फिर ऐसे कि जब शादी के साथ हम किसी स्टेट ऑफ मैरिज की बात करते हैं, या हमें किसी की सहमति, परिवार की सहमति लेनी होती है, तब हम विद का यूज़ करते हैं। बाकी हम टू का यूज़ करते हैं। और एक्टिव वॉइस में हम मैरी के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।